अच्छा, कुरान की सबसे मुख्तसर सूरतों में से एक है सूरह कुरैश। لإيلاف قريش إيلافهم ये सिर्फ एक मजहबी मतन नहीं है, बल्कि ये तारीख, मईशत और इंसानी फितरत की एक बहुत ही गहरी और ताकतवर दास्तान है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखें, ये एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये एक कौम के उरूज और फिर ज़वाल की दास्तान है। ये बताती है कि कैसे अल्लाह की नेमतें जब आदत बन जाएं तो इंसान गफलत में पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि असल में हुआ क्या था। ज़रा तसव्वुर करें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम का ज़माना है। मक्का शहर कहत की ऐसी शदीद लपेट में है कि एक छोटी सी आबादी होने के बावजूद लोग भूख से मर रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। तो ये वो दौर था जब लोग एक खुदा के तसव्वुर यानी तौहीद को बिल्कुल भूल चुके थे। इसके बजाय मक्का शिर्क का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था, जहां कई कई बुतों की पूजा की जाती थी। लोग दिन रात अपने बुतों से भीख मांग रहे थे, उनसे इल्तिजाएं कर रहे थे। वो ये समझते थे कि ये बुत उनकी बात अल्लाह तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोई मदद नहीं आई। हर तरफ बस एक खामोशी थी, एक मायूसी थी। और आप जानते हैं कितने बुत थे? काबा के अंदर और इसके इर्द गिर्द तकरीबन 360 बुत रखे हुए थे, जो मुख्तलिफ कबीलों की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन क्या इनमें से कोई भी इस कहत को खत्म कर सका? नहीं, एक भी नहीं। और फिर उसी मायूसी के अंधेरों में से एक उम्मीद की किरण नजर आई। कुरैश के सरदार हाशिम ने एक ऐसा जबरदस्त मंसूबा बनाया जिसने मक्का की तकदीर ही बदल कर रख दी। यह मंसूबा कमाल का था। हाशिम ने काबा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अब देखें, चूंकि तमाम कबीलों के बुत काबा में रखे थे, इसलिए कोई भी कबीला काबे के मुहाफिजों यानी कुरैश पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। क्या शानदार हिकमत अमली थी! और नतीजा एक मुकम्मल तब्दीली थी। मक्का भूख और खौफ की जगह से निकलकर तिजारत और खुशहाली का एक बड़ा मरकज बन गया। कुरैश को पूरी दुनिया में इज्जत और पहचान मिलने लगी। ये एक इनकलाब था। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, कुरैश अपनी असल को भूलने लगे। खुशहाली ने उन्हें रूहानी तौर पर गाफिल कर दिया, और बस यही उनके ज़वाल का आगाज था। ये उनके तकब्बुर की इंतहा थी। वो अपनी दौलत को अपनी काबिलियत समझने लगे और ये भूल गए कि एक वक्त था जब वो भूख से मर रहे थे। सितम ज़रीफ़ी देखें, वो अपनी कामयाबी का सेहरा खुद को देने लगे थे। तो इसी तकब्बुर और इसी नाशुक्री के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश नाजिल की। ये एक तरह से तारीख़ का सबक था, एक खुदाई याद दहानी जिसका मकसद उन्हें उनकी असल याद दिलाना था। इस सूरत की ज़ुबान बहुत दिलचस्प है। ये तीसरे शख्स के सीगे में है। यह ऐसा ही है जैसे कोई किसी से नाराज़ होकर कहे, इससे कह दो कि। यह अंदाज़े गुफ्तगू अल्लाह की नाराज़गी को ज़ाहिर करता है। लहजे के ज़रिए एक बहुत ही ताकतवर पैगाम दिया गया है। सूरत का आगाज़ एलाफ के लफ्ज़ से होता है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसके पूरे पैगाम को समझने की चाबी है। तो इलाफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी चीज़ से इतना मानूस हो जाना, उसका इतना आदी हो जाना कि उसकी कदर ही भूल जाए। कुरैश सर्दी और गर्मी के इन तिजारती सफ़रों के इतने आदी हो गए थे कि वो भूल गए कि ये हिफाजत और ये रिस्क अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। ये उनके लिए एक मामूल बन चुका था, बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह सूरज का निकलना। तो इस सूरत में 4 अहम बातें याद दिलाई गई हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये कुरैश की पूरी तारीख़ का खुलासा हैं। उनकी माइशी बुनियाद, उनका सही महबूद कौन है, भूख से निजात और खौफ से हिफाजत, सब कुछ इन चंद आयात में बता दिया गया। अच्छा, तो ये तो हुई तारीख़, लेकिन 1400 साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि हकीकत में ये एक आईने की तरह है जो हमें अपना आप दिखाती है। सूरह कुरैश हमें दावत देती है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम भी किसी इलाफ यानी किसी गफलत का शिकार तो नहीं हो गए? क्या हमारी जिंदगियों में भी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हमने मामूल समझ लिया है? जब जिंदगी आरामदेह हो जाती है तो हम अक्सर उस रब को भूल जाते हैं जिसने ये आराम दिया है। हो सकता है 10 साल पहले जिस प्लेट में हम खाना खा रहे थे उसे खरीदने की भी इस्तात ना हो, लेकिन आज अल्लाह ने नवाज दिया है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि इन नेमतों को मामूली ना समझें और शुक्रगुजारी के एहसास को हमेशा जिंदा रखें। और आखिर में ये वही सवाल है जो सूरह कुरैश हम में से हर एक से पूछती है। ये हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने पर मजबूर करती है ताकि हम भी कुरैश की तरह नाशुक्री के रास्ते पर ना चल पड़ें। तो सोचने की बात यह है कि आज वो कौन सी नेमतें हैं जिनके लिए शुक्र अदा करना बनता है।
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم